here, as you can see, there is mass media. Only few have access to it, right? The one in black, the one highlighted with black color, are the opinion leaders. They have direct contact with the source, and the ones who have direct contact with the opinion leaders. So, opinion leaders act as a bridge between mass media and individuals in social contact, as it is written there. See, there are two types of two-step flow theory. One is vertical flow. This is the vertical two-step theory, and it is very relevant. And whenever you say two-step flow theory, this example comes to your mind, right? And the other is horizontal two-step flow theory. Horizontal two-step flow theory में क्या होगा? The opinion leaders are connected to each other. They're talking at same level, right? There is no role of individuals in social contact. Vertical में जो opinion leaders हैं, they take the message from the mass media and they disseminate it to the listeners, the individuals, the audience, the group, right? In horizontal, they take message from the mass media and they distribute it to other opinion makers or opinion leaders. Why they are called opinion leaders? Because they set opinions. They, to great extent, they influence the individuals, they direct the individuals, they manipulate their thinking. People are more influenced by face-to-face communication. As we all know, interpersonal communication is highly effective than any other form of communication. The two-step flow model of communication was highly useful and highly recognized by the researcher in the later time, as this theory highly focuses on the role of opinion makers. This theory neither laid emphasis on the message nor on the receiver, right? जो बीच के लोग हैं उन पर इसका फोकस ज्यादा है कि जो सोसाइटी में अच्छी पोजीशन होल्ड करते हैं उनका ओपिनियन कितना मैटर करता है लोगों के लिए. दे एक्ट एज अ आइडल टू पीपल. द टू स्टेप मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन प्रेजेंट्स द मास ऑडियंस as being composed of interacting and responsive individuals. देखिए, जो स्टार्टिंग थ्योरी थी उन्होंने कहा था हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी में ऑडियंस को पैसिव बताया गया है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस थ्योरी में मैसेज पे एम्फेसिस है. टू स्टेप फ्लो मॉडल में ऑडियंस को इंटरैक्टिव बताया गया है, रिस्पॉन्सिव बताया गया है, और उन्होंने कहा है कि ये ना ही पैसिव होती है, ना ही ये स्कैटर्ड होती है, ना ही ये आइसोलेटेड होती है, जो जैसा कि पहले की मास सोसाइटी थ्योरीज ने कहा. तो दिस थ्योरी रिसीवर्स एक्टिव रिसीवर्स होते हैं. फोकस इज ऑन ओपिनियन लीडर्स, बट द अल्टीमेट रिसीवर, हु इज द अल्टीमेट रिसीवर? द इंडिविजुअल, द अदर पर्सन इन द सोसाइटी, जिसको ओपिनियन लीडर अपनी बात कहेगा, वो एक्टिव है. मीन्स वो एक, जब आप ग्रुप में होते हैं, जब आप सोसाइटी में होते हैं, तब आप एक दूसरे से इजीली इंटरेक्ट करते हैं, अपने व्यूज, अपने ओपिनियंस, अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं, ऐसा है. लेकिन जैसा कि आप यहाँ पे मॉडल में देख सकते हैं कि एक ओपिनियन लीडर से कुछ लोग कांटेक्ट में हैं. जैसा कि आप टू स्टेप फ्लो मॉडल में देख सकते हैं, एक ओपिनियन लीडर से कुछ लोग कांटेक्ट में हैं, लेकिन वो लोग दूसरे ओपिनियन लीडर के लोगों से कांटेक्ट में नहीं हैं. वो आपस में चर्चा करेंगे, बट वो दूसरे ओपिनियन लीडर से कांटेक्ट नहीं करेंगे. और हॉरिजॉन्टल टू स्टेप फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन में ओपिनियन लीडर्स आपस में कांटेक्ट करेंगे डिफरेंट सोसाइटीज. इसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल, अगर सिंपल से सिंपल एग्जांपल लगाना हो, तो आप घर में जब अर्जी डालते हैं, सपोज कि आपकी यू आर गोइंग ऑन अ स्कूल पिकनिक, तो आप धीरे से मम्मी से कहोगे, एक्सपेक्टिंग कि मम्मी पापा को कन्विंस करें आपको भेजने के लिए, राइट? आप नीचे से अर्जी डाल रहे हो ऊपर, और जो ऊपर से जवाब आएगा वो बीच में मम्मी फिर आपको बताएंगी. सो योर मदर, और मोर ओवर, अगर वो नहीं चाहती कि आप जाओ, ठीक, तो वो इस तरीके से आपके फादर के आगे बात रखेंगी कि फादर मना कर देंगे, राइट? और आपको भी बताएंगे कि उन्होंने ऐसा ऐसा, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखेंगे कि मैं नहीं चाहती थी कि तुम जाओ. शी विल से योर फादर डिनाइड. दिस इज हाउ द ओपिनियन लीडर्स इन्फ्लुएंस द ऑडियंस. ये बहुत छोटा एग्जाम्पल है समझने के लिए. टू स्टेप फ्लो थ्योरीज के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं. जैसे
It diminishes the original direct influence of mass media. मास मीडिया का काम होता है लोगों तक मैसेज पहुंचाना, जैसा वो मैसेज है उस तरीके से, लेकिन यहाँ पे ओपिनियन लीडर्स इस कंसेप्ट को बदल देते हैं। वो डायरेक्ट कांटेक्ट लोगों का नहीं होने देते हैं और मैसेज को मैनिपुलेट कर लेते हैं या इन्फ्लुएंस कर देते हैं या मॉडिफाई कर देते हैं। Its effects are evident only in political studies that were conducted decades ago when there was no television influence. Therefore, may not be applicable to the contemporary political scene. ये थ्योरी तब की है जब टेलीविजन नहीं थे, जब लोग डायरेक्ट मीडिया के कांटेक्ट में नहीं थे, और ये जनरली पॉलिटिकल थ्योरी है। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट? इसीलिए अब इस थ्योरी की रेलेवेंसी थोड़ी कम हो गई है, बट स्टिल दिस थ्योरी होल्ड्स अ पोजीशन। नाउ कमिंग टू मल्टी स्टेप फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन. In multi-step flow of communication, I'll just explain you with this example only because this diagram is a bit confusing. Let's go back to our two-step flow communication. I hope you will be able to understand, and I will try to make you understand multi-step flow with the help of this two-step flow diagram. See, the two-step flow diagram is mass media, opinion leaders, and common people. This is two-step flow diagram. In multi-step flow diagram, all the people are interconnected. They are able to talk to each other within intergroup and with the other group as well. Like, suppose take example of this group. Wait, if I'll tell you, let you know. This is the two-step flow model. Now let me make it multi-step flow. This, okay. यहाँ पे intergroup communication भी हो रहा है, and he can directly contact to this person. He can directly contact to this person, he can directly contact to this opinion leader, right? He can directly contact to this. So it is like networked, interwoven, okay? See, this is somewhat looks like multi-step flow model. So in multi-step flow model, it is the development of two-step flow model. Fine. Opinion leaders may be consulting with others whom they consider opinion leaders. ओपिनियन लीडर्स जिनको अपना ओपिनियन लीडर्स मानते हैं, वो उनसे बात करने के बाद आप तक मैसेज पहुंचाएंगे. सी, these all are interconnected, right? There are people above opinion leaders as well. और इसमें you don't know, there might be people here also. यहाँ पे भी लोग हो सकते हैं जिनसे वो बात करते हो. Like these people can also become opinion leaders for the others. ये जो लोग हैं, ये लोग भी किसी के लिए ओपिनियन लीडर बन सकते हैं अगर इनके नीचे भी. ये एक नेटवर्क है, ये एक चेन है लंबी जो हमेशा चलती रहती है और रुकती नहीं है. यहाँ पे भी कोई हो सकता है, यहाँ पे भी कोई हो सकता है, यहाँ पे भी. वो किसी ना किसी को तो इन्फ्लुएंस करेंगे किसी भी स्टेज पर, किसी भी टाइम पर, ठीक है? यहाँ पे भी हो सकता है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो होगा ही, और किसी ना किसी का कोई ना कोई ओपिनियन लीडर तो बनेगा ही जो उनके बिलीव्स को, आइडियाज को, ओपिनियंस को शेप करे, राइट? तो दिस इज एग्जांपल. इसका और कोई फिक्स लेवल नहीं है. लाइक टू स्टेप का फिक्स है कि मास मीडिया, ओपिनियन लीडर और इंडिविजुअल्स, खत्म. मल्टी स्टेप एज द नेम सजेस्ट, बहुत स्टेप्स है कि आप नीचे जाते 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 आप लोगों तक बात पहुंचाते जाते हैं. The theory suggests a variable number of relays in mass communication process, and the receivers may receive the message at various stages along the relay network. Relay means continuously passing. Like the message you get, you pass on. As soon as you get the message, आप आगे बढ़ा देते हैं, and it is a continuous process, and it is happening at every stage. Okay, लेकिन the exact number of steps, कि कितने स्टेप्स होंगे, डिपेंड्स ऑन द इंटेंशन ऑफ द सोर्स. अगेन हियर सोर्स प्ले वाइटल रोल, क्योंकि वो डिसाइड करता है क्योंकि वही तो इंफॉर्मेशन बना रहा है. अगर उसकी टारगेट ऑडियंस वर्किंग ग्रुप है, वर्किंग ग्रुप में भी कोऑपरेटिव वाले, कोऑपरेटिव ऑफिसेज और गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है, तो वो उनके हिसाब से मैसेज उसने बनाया. ओपिनियन लीडर्स के पास मैसेज आया, तो ओपिनियन लीडर्स के पास एक लिमिट है, एक बैरियर है, कैप है कि उनको वो मैसेज सिर्फ गवर्नमेंट वर्कर्स तक ही पहुंचाना है. वो हर किसी को ये मैसेज नहीं डिसेमिनेट करेंगे. सो देयर आर सम फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग the steps in multi-step communication model: the intention of the source, the availability of mass media.
मास मीडिया की जितनी रीच होगी उतना ज्यादा मैसेज पहुंचेगा, जितनी कम रीच होगी उतना कम मैसेज पहुंचेगा। अवेलेबिलिटी मैटर्स की वो मैसेज वहां पे यूजर फ्रेंडली है, अवेलेबल है, वर्किंग है या नहीं है। ठीक, अगर तो ये स्टेप्स को हिंडर करेगा या प्रोग्रेसिव बनाएगा। ठीक है। द एक्सटेंट ऑफ ऑडियंस एक्सपोजर टू एजेंसीज ऑफ कम्युनिकेशन, हाउ योर ऑडियंस इज पेइंग अटेंशन टू यू। आपकी ऑडियंस के लिए आप इंपॉर्टेंट हो या नहीं हो, आपकी ऑडियंस आप में इंटरेस्टेड है या नहीं है। इफ ऑडियंस इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, इफ ऑडियंस इज नॉट टॉकिंग टू एनीवन, सपोज किसी को आइसोलेटेड रहना पसंद है या ही इज नॉट इंटरेस्टेड कि दुनिया जहां में क्या हो रहा है, तो आप उसको इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। और अगर कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है कि क्या हो रहा है दुनिया में, देश में, मेरी सोसाइटी में, तो उसके पास हर जगह से इंफॉर्मेशन आएगी, क्योंकि ही हैज एक्सपोजर टू इट, उसका परसेप्शन है उसके लिए। हमने अभी हाल जो पर्सनल इन्फ्लुएंस थ्योरी थी उसमें पढ़ा था, और सॉरी जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस थ्योरी थी उसमें पढ़ा था। हमने अभी हाल ये बात इंडिविजुअल डिफरेंसेस थ्योरी में पढ़ी थी। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द नेचर ऑफ द मैसेज। द नेचर ऑफ द मैसेज मीन्स हाउ वर्दी इट इज। ठीक है, कि मैसेज किस प्रकृति का, किस प्रकार का है, किसके लिए बना है। ठीक, इट इज सॉफ्ट मैसेज, इट इज हार्ड मैसेज, और इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स मैसेज, इट इज कुछ मैसेजेस की टर्मिनोलॉजीज होती हैं लाइक जो कि उसकी ऑडियंस को फिक्स कर देती हैं कि उसका कंटेंट कैसा है, किस लैंग्वेज में है। तो उस मैसेज में अपने आप बैरियर्स आ जाते हैं। इफ द मैसेज इज डिजाइंड इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, तो उसी लैंग्वेज के लोगों के लिए बेनिफिशियल है अनटिल अनलेस वो ट्रांसलेट नहीं होता। ओके, द इम्पोर्टेंस ऑफ मैसेज टू द ऑडियंस, सी यू हैव टू मेक श्योर कि जो आपकी ऑडियंस है उसको ये बात पता रहे कि ये जो मैसेज है वो ऑडियंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑडियंस को उससे फायदा होगा। इज द मल्टी स्टेप मॉडल, बट वन थिंग इज हियर कि यहाँ पे भी किसी भी इंडिविजुअल का अपार्ट फ्रॉम ऑडियंस, सॉरी अपार्ट फ्रॉम ओपिनियन लीडर्स, मास मीडिया में रीच नहीं होती है। मल्टी स्टेप मॉडल का दिस इज द फर्स्ट पार्ट। एक और पार्ट होता है जिसमें द पीपल आर एबल टू रीच द मास मीडिया, यू आर एबल टू रीच द, तो यहाँ पे ओपिनियन लीडर्स का रोल खत्म नहीं होता है, because they are heavy viewers, the audience is not heavy viewer, and they help you clarify the things. suppose आपको कोई डाउट है, आप न्यूज देख के आए, आपने वो डिस्कस किया, आपको कोई डाउट है, तो जो ओपिनियन लीडर होगा वो आपको समझाएगा, नहीं ये ऐसा नहीं ऐसा है, ये न्यूज इसलिए दी गई है, बिकॉज एज ही इज अ हेवी व्यूअर उसको उसकी पास्ट के बारे में भी जानकारी होगी, राइट? इसीलिए जो मल्टी स्टेप के दोनों मॉडल हैं, जो नेटवर्क मल्टी स्टेप फ्लो है और जो मल्टी स्टेप है, उसमें ओपिनियन लीडर्स का रोल कहीं खत्म नहीं होता है। दिस इज नेटवर्क्ड मल्टी स्टेप फ्लो। इसमें नॉर्मल लोगों का भी मास मीडिया में रीच है, बट स्टिल द रोल ऑफ ओपिनियन लीडर्स continues. Now it's time to test yourself. Personal influence theory is given by Paul Lazarsfeld. Actually, it's a group of people, but generally it is in the name of Paul Lazarsfeld. Personal influence theory was given in 1948 because they were highly influenced by the study during the 1914 US presidential elections. Key player in personal influence theory are the source, the opinion leader, the receiver, the center. Of course, the opinion leaders play key role. Opinion leaders tend to be heavy viewers, passive viewers, the source, the medium. See, they are not source, they are neither the medium, they are not the passive receivers. Nothing is passive in personal influence theory. Hence, the opinion leaders are heavy viewers. Who is in direct contact of the source? Now, this theory is asked with the respect of two-step flow. This question is asked with the respect of two-step flow and multi-step flow. There is no role of networked multi-step flow. Hence, in general sense, the opinion leaders are in direct contact of the source. Okay, class, thank you so much. Thank you for studying at JMC Study Hub. Please do like, share and subscribe our channel.